तो तीनों देवता हाथ सरेंडर कर दिलखिन, हमरा बते नहीं कहल है, कना करवे से तो कहू। ब्रह्मा जी के सो भागवत दिलखिन, भगवानों को भागवत दिलखिन, महादेव को सो दिलखिन, तीनों गोटे के भागवत पुस्तक प्रदान की। तो ब्रह्मा जी जब पारायण करे बैसले तो उनका 7 दिन लगले। क्या दिन लगले? ब्रह्मा जी के क्या दिन? 7 दिन लगले। और जखन भगवान बैसले तो उनका 1 महीना लगले। मासिक संकल्प केलखिन महाराज। और जखन महादेव बैसलखिन वो कथा सुने के लिए, पढ़े के लिए, तो उनका 1 साल लग गए। जेहन श्रोता तेहन गुण होई छे व्यक्ति के। ब्रह्मा जी के द्वारा 7 दिन उनका टाइम का बड़ा अभाव छे, क्योंकि ब्रह्मा जी के तो दुनिया के सो बनेवाक छे, रंग बिरंग के जीव जंतु के दिन रात निर्माण करे छे, तो जल्दी जल्दी अपन कले तो 7 दिन में हमू 7 दिन में करे छी, क्योंकि हमू तो ब्रह्मे जी के संतान छी, ब्रह्मे जी के बनायल तो मॉडल छी हम। तय हमरो हालक में समय नहीं है 7 दिन में बन। अब भगवान जखन बैसलखिन तो उनका 1 महीना लग गए, मासिक केलखिन। लेकिन सबसे उत्तम वक्ता और श्रोता छथिन महादेव, क्योंकि जखन वो बैसे छथिन तो मौन द दै छथिन पूरा, तो उनका 1 साल लगले। तै द्वारे महादेव सनक श्रोता और वक्ता के भ सके। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय हो। महादेव सनक महादेव दोसर की भेवे निकल के महाराज। तो 7 दिन का परंपरा कना धरती पर ले कलकिन सनकादिक ऋषि के माध्यम से देवर्षि नारद जी के द्वारा शौनक जी महाराज का शंका भगले। शौनक जी महाराज कलकिन हमरा विश्वास नहीं भ रहा है, देवर्षि नारद जी बैस के 7 दिन कथा सुन ले। नारद जी तखन बैस के बात बुझ रहा छे ना, नारद बाबा तखन बैस के कथा। अरे तो चला चलती वाला लोग छे, चलायमान लोग, ये तो हरदम घूमते रही छथिन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल। नारायण 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 नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गाइए प्रेम से। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन जय हो। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। नारद जी तो संसार के मंगल कामना के लिए हरदम विचरण करते रहे छे। कथा सुने के लिए तब कनी पैर को मोड़ पड़े छे, जरा पैर में घुरघुरिया लागल रहो से कना कथा सुनते सुन सके। नारद जी कना कथा सुनलकिन से हमरा कहू
कहलखिन एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारु भय सत्संग करवाक उद्देश्य से बद्रीनाथ धाम में रहत विचरण करे घूमत रहे महात्मा के जीवने से हम घूम घूम के भजन करे लोग के भजन करे ने सीखे ने वही काल में अचानक दखल की सनकादिक ऋषि देवर्षि नारद जी को तोरल चल जाए हाल फुहाल एकदम जना गत बित्तो यथा जना कतो साहेब रहल छी रास्ता में रुपया खैस पर और वही काल में जखन लोग को पता चले छी रुपया नहीं लोग वापस दौड़े छे बस के रास्ता में कतो खैस पर हुए देवर्षि नारद जी तहिना तोरल जाइत रहतीन हाल फुहाल पसीना पसीना में सनकादिक ऋषि कहलखिन रुकिए रुकिए कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्राह्मण देवता नारद जी की बात छे बड़ा ख्याल फुएल जा रहल छी कतो साहेब रहल छी कतो जा रहल छी एते हड़बड़ी किए पर आके देख रहल छी हम पसीना पसीना और मुंह कान तो तेहन लग रहा है जना कोनो कंजूस व्यक्ति के 1 टका मिलान नहीं हो रात में गोनी काल में दिन में गेन कर रखल के 1000 रात में 999 भ गेल भय रात नींद ने एक टकी गेले ते गेले कता गत बितो यथा जना मुंह कान तो तेहना लग रहा है बाजू बाजू की बात छे देवर्षि नारद जी दखल किन सामने में साक्षात सूर्य भगवान के समान चारू भैया के नारद जी के ज्येष्ठ भाई छथि सनकादिक ऋषि तुरंत दंडवत प्रणाम केलखिन कहलखिन भैया एमे रुपया तुपया नहीं हरायल हमर तो काजे छी 14 भुवन घूम के कीर्तन कने करे ने एकेटा काजे भगवान दले नारायण नारायण करै छी और घूमत रही छी अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड की दस्ततः। संपूर्ण विश्व में भारत वर्ष को श्रेष्ठ कहल गए क्या भारत वर्ष को श्रेष्ठ कहल गए क्या डेग डेग पर तीर्थे टाचे एक डेग उठाओ एक तीर्थ पाओ आ डेग बढ़े भी हो चारू का तक तीर्थे तीर्थ आके बेटा एता तक कि यहाँ सुई उठ के अंगना एवे न तो वो तीर्थे छी कि तुलसी महारानी सामने में आगे विद्यमान छे। अब भविष्य पुराण में कहे दिन भैया ये तद गृहम तीर्थ रूपम ही जे आंगन में तुलसी महारानी के सेवा पूजा भरल छे नो आंगन नहीं छी वो तीर्थ छी घर में भगवती छे कुलदेवी विद्यमान छे अगल बगल में कोनो न कोनो मंदिर छे ओहो में भारत छिए तो कण कण में तीर्थ विद्यमान छथि कंकर कंकर में शंकर विद्यमान छथिन वह मैट के महादेव बना के पूजा करी छिए ने या देश के मैट के पूजा करी छिए पाथर पाथर में शालग्राम भगवान विद्यमान छे गाछ में कनी सिंदूर रगड़ दियो जय बजरंगबली ध्वजा गाड़ दियो बांस चले बस मिट्टी में तावे पूजा नहीं बोले कर कनिए धूजा भागले देख लियो चमत्कार ललका कपड़ा बन्हेले जय बजरंगबली कते कितना छे प्रेम केरा गाछ तो लक्ष्मी नारायण जी अशोका गाछ का अलग पूजा आमा गाछ का अलग पूजा बोरा गाछ का अलग पूजा पीपर गाछ का अलग पूजा धार स्वयं भगवती छिए ये तो डेग डेग पर भगवान छथिन तई कहे छथिन देवता स विष्णु पुराण में गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गे पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। भारत में जे जन्म ले छे तो धन्य छे भारत में जे जन्म ले छे तो धन्य छे देवता कहे छथिन कहलखिन से किया है कहलखिन केवल जन्म लेला से दूटा चीज भेट जाय छे ओकरा स्वर्ग और अपवर्ग स्वर्ग मने तो स्वर्ग सुख अपवर्ग मने मोक्ष
यदि आ लोभो बस हाँ प्रसाद खा लिए न भगवान भेट जाता है। क्या कि भगवान से कनियों पावर कम प्रसाद कने। प्रसाद से सामने में शायद ना प्रसाद का दर्शन यदि भगेल तो भगवान के दर्शन भगेल। भगवान के जो प्रसाद भोग लगायल जाय छे दक्षिण भारत में माने श्रीमन नारायण संप्रदाय जी छे, रामानुज संप्रदाय या श्री रामानंद संप्रदाय जे हम कही छिए श्री संप्रदाय, एमे जखन भगवान के मंदिर में भोग लग जाय छे तो प्रसाद जे लऽ के विदा होय छथिन तो ढोल पिपी बजैत जाय छे, झांकी होय तो उनका क्या कि भगवान का प्रसाद प्रसाद छे। और दिलखिन स्कंद पुराण में जब प्रसाद के देख के अगर क्यों ठार भक उनका प्रणाम नहीं कलक तो कर 100 जन्म को पुण्य नष्ट भ जाय छे। भगवान के प्रसाद क्यों बांटे लेब रहल है और काल में यहाँ बैसल छी तो आगे 100 जन्म को पुण्य नष्ट भ जाए, क्या कि प्रसाद में स्वयं भगवान आगे सामने में रहल छे। संत आब रहल छे तो बैसल छी तो आगे पुण्य नष्ट भ जाए। भगवान के चरणामृत क्यों लऽ के आबि रहल है तो काल में ई भाव करवाक चाहिए जाय स्वयं भगवान कृपा करे हमरा लग में आबि रहल छै ओहि काल में माथा के झुका लेबाक चाहिए। एते महत्व छै महाराज। तै गीता में कहलखिन प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अपना एहिठमा भगवान के पूजा होइ छै त देखे त प्रसाद जखन भगवान के भोग लगायल जाइ छन त ठार भऽ के भोग लगायल जाइ छै लगायल जाइ छै। अब प्रसाद लई काल में लोग कपड़ा आगू बढ़ा दै छथिन इज्जत द के एहि में दी एने ना के लेलो चल गेलो स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला लोग सब चुटकी में ललक विदा भेल। लेकिन हमार मिथिला के परंपरा की तो लोग ओहि दिन नवका गमछा पहिर के जाय छला भगवान के पूजा में, रुमाल लऽ के भगवान के प्रसाद ले अहगर से हैं। हम सब तो लोभ से जाय छलौ जे काल्हि भोर में घोर के खाएब ओकरा। अपने बात कही छी वे प्रसाद के लेल तो हमरा अपना भाईजी से झगड़ा भ जाय छले। हमर ज्येष्ठ भ्राता श्री जखन गांव के मुखिया छथिन, हमर दादी माँ के नानी गाम से गामे में और हमर अपन नानी गाम से गामे में। दादी माँ के मामा के ठमा कीर्तन होय छलन बहुते। गोलोकवासी श्री सीताराम बाबूजी तो हुनका एठमा भगवान के बड़ भोग लगायल जाइ छलनि। रंग बिरंग के मिश्री, रंग बिरंग के मलाई, रंग बिरंग के माखन मिश्री। अब ढोलक जे पहुंचेबाक रही छलै तो दुनू गोटे में झगड़ा, हम जाब तो हम जाब। तो ढोलक पहुंचावे से मतलब नहीं रही, मतलब रही मिश्री भेटत तो मलाई भेटत। तो भाईजी कहथिन हम जाब, हम कही हम जाब, मार बजे। तो बाबूजी कहथिन एकरा ढोलक दधी तू झाइल लग जो अजे की एके गोटे से भाजी दी काज। लेकिन प्रसादक लोभ से हम सब जाए वो प्रसाद भगवान हमरा सबके एतऽ तक पहुंचा दिले। तै जीवन में प्रसाद के प्रति व्यक्ति के पूर्ण समर्पण के भाव रखबाक चाहिए। प्रसाद का अनादर नहीं होई कखनो, चरणामृत का अनादर नहीं होई कखनो, क्या कि साक्षात भगवान छे। भगवान जकरा पर दृष्टिपात कर देलखिन भगवाने ने बजे।